हेलो दोस्तों, चलिए आज हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड टाइप क्वेश्चन। सेकंड टाइप क्वेश्चन में क्या होगा, हमें कॉस्ट प्राइस गिवन होगा, हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, या फिर हमें सेलिंग प्राइस गिवन होगा, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। यहाँ पर बीच में हमें प्रॉफिट और लॉस गिवन होगा। ये बहुत इजी नहीं होगा, जैसा मैं बता रही हूँ। आप टाइप ऑफ क्वेश्चन देखोगे तो आप समझ पाओगे कि हमारे एग्जाम में कैसे कैसे वैरायटी का क्वेश्चन आता है। और मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए ना, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया, सारे क्वेश्चन को मैंने एक सम कर लिया और उसी को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो होप सो कि आपको लेक्चर अच्छी लगेगी। तो चलिए देखते हैं। चलिए हम टाइप 2 क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये शॉपकीपर सेल ए वॉच एट 20% प्रॉफिट। ठीक है, इफ द सेलिंग प्राइस इज ₹1800, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। क्या बोला गया, एक शॉपकीपर एक वॉच को 20% प्रॉफिट में बेचता है। ठीक है, 20% प्रॉफिट में बेचता है। अगर उसका सेलिंग प्राइस ही हमें गिवन है 1800, देन कॉस्ट प्राइस कैसा कितना होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज जो भी गिवन है उसे हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। 20% यानी कि 1/5। ठीक है, चलिए हम 1/5 को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 1/5 का ये मतलब है, मान लीजिए किसी भी वस्तु का 5 रुपए कॉस्ट प्राइस रहा होगा, उसे 1 रुपए का फायदे में बेचा गया तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6 रुपए। लेकिन एज पर द क्वेश्चन देखिए, हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, 1800 रुपीज, ना कि ये 6 रुपये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 से कितना टाइम ज्यादा है, 1800 रुपीज कितना टाइम ज्यादा है बताइए, 300 टाइम ज्यादा है, 300 टाइम। 6 से जब हम 300 को मल्टीप्लाई करेंगे हमें 1800 मिलेगा। ठीक, इसी 300 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करिए तो हमें मिल जाएगा 1500। तो यही 1005 हमारा ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी इजी कॉन्सेप्ट है ये, जो शॉर्ट ट्रिक बहुत ही अच्छा है। आपको सिर्फ परसेंटेज में खेलना होगा, परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना, बस इसी से खेलना है, बाकी सब इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैन सेल एन आर्टिकल एट 15% लॉस। यहाँ में बोला गया है कि 15% लॉस में एक आदमी एक आर्टिकल बेचता है। इफ द सेलिंग प्राइस इज 850, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, प्रॉफिट में बेचता है, सेलिंग प्राइस गिवन है। अभी इस क्वेश्चन में लॉस में बेचता है बताया है। ठीक है, और लेकिन और सेलिंग प्राइस भी गिवन है, और यहाँ पर लॉस परसेंट 15% है। ठीक है, लॉस परसेंट इज गिवन है 15%। ओके, यहाँ तक क्लियर। सेलिंग प्राइस गिवन है 850, यहाँ तक भी क्लियर। ओके, अब हमें फाइंड करना कॉस्ट प्राइस। तो हमारा पहला मुद्दा क्या होता है, हम जो भी परसेंटेज गिवन है उसे हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 15% को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, हमें मिलेगा 3/20। ठीक है, तो चलिए हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। 3/20 मिल गया इसे रेशियो में। तो 3/20 का क्या मतलब हुआ, अगर मान लीजिए 20 रुपीज कोई भी चीज का कॉस्ट प्राइस है, उसको 3 रुपए का लॉस में सेल करता है। यहाँ में लॉस का बात बताया गया है ना, लॉस हुआ तो 3 रुपए का लॉस हुआ, तो बेचा कितना में गया होगा, 7 रुपए में सेल, सॉरी 17 रुपए में सेल किया गया होगा ना। 20 रुपीज, देखिए 20 रुपीज कॉस्ट प्राइस है, 3 रुपए का घाटा होता है, तो बेचा 17 रुपए में गया। लेकिन एज पर द क्वेश्चन दिस इज नॉट 17 रुपीज, इट इज 850, मतलब 850 रुपये। 17 से कितना टाइम ज्यादा है, 50 टाइम ज्यादा है, 50। ओके, तो इस 17 से कितना टाइम ज्यादा है, अगर 17 को हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें 850 मिलेगा। तो इसी 50 को हमारा एज पर द रिक्वायरमेंट क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या करेंगे, हमारा शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से इस 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 20 इंटू 50 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, सोचिए 1000 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, इसका 1000 कॉस्ट प्राइस रहा होगा, जिसे वो 15% लॉस में बेचा होगा, तभी उसका सेलिंग प्राइस 850 रहा होगा। ठीक है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 1000। दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ए ट्रेडर सोल्ड ए शर्ट एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। यहाँ में क्या बोलता है, एक ट्रेडर एक शर्ट को बेचता है 25% प्रॉफिट में। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 60 मोर, बोला गया अगर उस शर्ट को अगर 60 रुपए ज्यादा में बेचता, हिज प्रॉफिट वुड हैव बीन 35%, तब उसका जो प्रॉफिट है 35% होता। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करें। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कैसे सॉल्व करेंगे, आप
स्टेप्स को याद रखिए। देखिए मैथमेटिक्स आप सोचेंगे कि इसमें तो याद रखने का है नहीं, लॉजिकल बेस है, एग्जैक्टली ये मैथमेटिक्स लॉजिकल बेस है, लेकिन कुछ कुछ चीज स्टेप्स को हमें याद रखना पड़ता है कुछ कुछ। ठीक है, चलिए इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम पहले कॉस्ट प्राइस कंसिडर करेंगे। लेट कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपीज। चलिए मान लिए कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है, यहाँ तक ठीक है। अब क्या बोला है, एक में वो 25% प्रॉफिट में बेचता है, अगर उसको 60 रुपए ज्यादा में बेचता तो 35% प्रॉफिट होता, मतलब दो तरह का प्रॉफिट बताए। मतलब देखिए यहाँ पर मैं फिर से लिख देती हूँ नीचे, देखिए अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, ठीक है, उसको 25% का प्रॉफिट में बेचता तो कितना में बेचता, 125। ओके, लेकिन अगर उसको 35 रुपीज प्रॉफिट में बेचता तो उसको कितना में बेचता होगा, 135। लेकिन यही क्वेश्चन आपको यही में समझना है। देखिए 25% प्रॉफिट बताया, 35% प्रॉफिट बताया, ठीक है, और इस जो दोनों का बीच का जो डिफरेंट है ना 60 है। देखिए इफ ही हैड सोल्ड 60 रुपीज मोर, मतलब ये जो 35% जो सेल किया ना, ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है 60 रुपीज मोर में सेल किया, ठीक है, और तो इसका प्रॉफिट 35% होता है, ये बोलने के है। लेकिन एज पर द आवर जो हमने जो सॉल्व किया उस हिसाब से अगर कॉस्ट प्राइस 100 रहा तो पहला सेलिंग प्राइस 125 और जो बढ़ा के जो सेलिंग प्राइस होगा 135, और इन दोनों का बीच का अंतर क्या हो जाएगा, 10 रुपए। लेकिन हमारा क्वेश्चन के हिसाब से इनका अंतर 60 रुपए है, 10 रुपए नहीं है। तो 10 से कितना टाइम ज्यादा है, 6 टाइम ज्यादा है ना, तो ओरिजिनल कितना कितना टाइम एक्स्ट्रा है, 60 टाइम ज्यादा है ना। तो ये 60 टाइम 6 टाइम ज्यादा हुआ ना, 10 से जब 6 मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें 60 मिलेगा। तो इस हिसाब से जब हम 6 से हमारा जो यूनिट को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 60 मिलेगा, तो इसी जो 6 यूनिट को ना आपको बाकी सब से मल्टीप्लाई करना होगा। कॉस्ट प्राइस हमारा माना वाला कंसिडर किया वाला कॉस्ट प्राइस 100 है ना, तो इससे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 600 मिल देगा। और आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताना है, जो ये जो हमारा जो यूनिट मिला है ना, आपको अगर सेलिंग प्राइस भी फाइंड करना है ना, तो आप इस यूनिट से सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा पहला फर्स्ट सेलिंग प्राइस, और सेकंड सेलिंग प्राइस भी फाइंड करना है, इसी 6 को यूनिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको सेकंड सेलिंग प्राइस भी मिल जाएगा। इफ दे वर आस्किंग सेलिंग प्राइस, वही केस में आप सेलिंग प्राइस ऐसा मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन इन दिस क्वेश्चन उन लोगों ने क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है ना, तो हमने 6 को कॉस्ट प्राइस जो हमारा कंसिडर किया कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया तो 600 मिला। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन मैंने आपको ये स्टेप क्यों सिखाया, सेलिंग प्राइस 1 और 2 फाइंड करना, क्यों, क्योंकि समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपको सेलिंग प्राइस ही पूछ ले, तो आप ऐसे इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ में हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, देखिए इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बैग इज 25% लेस देन सेलिंग प्राइस। क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस 25% कम है सेलिंग प्राइस से, ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज बोला है। देखिए इस क्वेश्चन को ना आपको प्लॉट करना आना चाहिए। 25% लेस है कॉस्ट प्राइस, चलिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर देती हूँ तो अच्छा होता। 25% कॉस्ट प्राइस कितना लेस है, 25%, तो 25% को हम रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें मिल जाता 1/4। अभी क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस इज कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बैग इज 25% लेस देन द सेल। यहाँ पर समझिए एज पर द रेशियो, अगर मान लीजिए जो कॉस्ट हमारा सेलिंग प्राइस 4 रुपए रहा तो उसको 1 रुपए कम में बेचा गया, ठीक है, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 3 रुपए हो जाएगा ना। सेलिंग प्राइस 4 रुपए रहा, 1 रुपए कम में बेचा गया, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 3 रुपए, क्योंकि इस क्वेश्चन में बताया गया है कॉस्ट प्राइस इज 25% लेस देन सेलिंग प्राइस, ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस जब 25% लेस ही होना है। तो ये देखिए एज पर द रेशियो हमारा कॉस्ट प्राइस कुछ 3 रुपए मिलता है रेशियो में सोचिए, और सेलिंग प्राइस 4 रुपए मिलता है, ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट पूछा गया यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस निकालने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो आप रेशियो से ही निकाल लीजिए। तो हम प्रॉफिट निकालने के लिए कैसा निकालेंगे, देखिए अगर कॉस्ट प्राइस 3 रुपए है, सेलिंग प्राइस 4 रुपए है, तो कितना का प्रॉफिट हुआ, आप देखिए यहाँ पर कितना का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 1 रुपए प्रॉफिट कितना में कॉस्ट प्राइस में हुआ, कितना है कॉस्ट प्राइस 3, तो परसेंटेज निकाल देंगे प्रॉफिट परसेंटेज, तो हमें मिल जाएगा 33 1/3। दिस इज अवर करेक्ट आंसर, इतना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। से ए फ्रूट सेलर ब्रॉट ए मैंगो एट 40 पर डोजन, ठीक है, एंड सोल्ड देम एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%।
फाइंड द सेलिंग प्राइस पर मैंगो। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्या बोला गया, एक फ्रूट सेलर मैंगो खरीदता है 40 रुपए पर डजन है, कितना है 40 रुपए पर डोजन है, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा 40 रुपीज पर डजन। लेकिन वो बेचा कितना में, देखिए सोल्ड दम एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, 25% का प्रॉफिट हुआ, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन सेलिंग प्राइस पर मैंगो कितना होगा, पर मैंगो का पूछा है, पर डजन का नहीं है, सेलिंग प्राइस पर मैंगो, ठीक है, पर मैंगो। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, शायद क्वेश्चन आपको बहुत ही घबराहट वाला फील होता है, क्वेश्चन बहुत टफ फील होता है, लेकिन बहुत इजी है, चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा पहला ये क्या रहेगा, परसेंटेज को हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। पहले क्या है 25% है ना, 25% प्रॉफिट, इसको रेशियो में कन्वर्ट करने से हमें मिल जाएगा 1/4। इस 1/4 का मतलब क्या, अगर 4 रुपए कॉस्ट प्राइस रहा होगा, 1 रुपए का प्रॉफिट है उसको, और बेचा किसने 5 रुपए में, ठीक है, ये तो बराबर है, यहाँ तक तो हमारा क्लियर है, 5 रुपए उसको सेलिंग प्राइस रहा होगा। लेकिन एज पर द क्वेश्चन बॉट है ना, कॉस्ट प्राइस है 40 रुपए है, ठीक है, 4 रुपए नहीं है 40 रुपए, कितना टाइम ज्यादा है, 10 टाइम्स ज्यादा है, तो हम जब इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेलिंग प्राइस को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए करते हैं। तो ये 10 से मल्टीप्लाई करने से हमें 40 मिलता है, ठीक, इसी तरह 50 को भी हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 50 मिलेगा, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना है 50 रुपीज। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज देखने का है कि हमें सेलिंग प्राइस पर मैंगो पूछा है। देखिए ये पूरा 1 डजन मैंगो का रेट है, ठीक है, डजन मैंगो का रेट है 50 रुपीज, और 1 डजन में कितना मैंगो होता, कितना होता है बोलिए, 12 मैंगो होता। तो हमें एक मैंगो का रेट चाहिए, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो पर डजन है जो 50 से, देखिए 50 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे, जब हम उसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4.10, तो ये हमारा 4.10 पर मैंगो का रेट मिल गया, सेलिंग प्राइस, मतलब हर एक मैंगो को 4 रुपए 10 पैसे में बेचेगा, जबकि वो हर एक मैंगो को कितना में खरीदा होगा, अगर आप 40 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमें पर मैंगो का कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, और लेकिन सेलिंग प्राइस तो पर मैंगो को 4 रुपए 10 पैसे में बेचता है, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। बाय सेलिंग इन एन आर्टिकल फॉर 990 रुपीज ए शॉपकीपर लूज 10%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। क्या बोला है, सेलिंग प्राइस कितना है 990 रुपीज सेलिंग प्राइस है, लॉस परसेंटेज कितना है 10%, ठीक है, चलिए इसे मैं बड़े से लिखता हूँ, सेलिंग प्राइस कितना है 990, लॉस परसेंटेज है 10%, लेकिन हमें कॉस्ट प्राइस पूछा गया, पहले हम परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, हमें 1/10 मिल जाएगा। अगर 10 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपए का लॉस में बेचा है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 9 रुपए सेलिंग प्राइस होगा। लेकिन एज पर द क्वेश्चन हमारा सेलिंग प्राइस 990 है, 9 से कितना टाइम ज्यादा है, 110 टाइम ज्यादा है ना, तो हम इस 110 को भी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा ही होगा ना, तो चलिए करते हैं हम अपना स्टेप्स को। 110 से मल्टीप्लाई करने से हमें सेलिंग प्राइस, हमारा गिवन सेलिंग प्राइस मिल जाता है 90, तो हमें ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो हम 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 1100 मिल जाता है, तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस 1100, क्या ऑप्शन गिवन है, यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 30% गेन। क्या बोला है, एक आर्टिकल को 30% प्रॉफिट में बेचा गया। If the cost price was 20% less and selling price was 10% less, the gain would have been 50%. क्या बोला है क्या, अगर उसको 20% कम में खरीदा गया होता उस आर्टिकल को, और सेलिंग किया गया होता, अगर 10 रुपए कम में बेचा गया होता, तो फायदा उसको 50% का होता। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने टाइप 1 में भी 2-3 कराया है, इसमें भी मैं आपको करा देती हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बड़ा टफ फील होता है और बाकी बहुत सारे बच्चों को नहीं सॉल्व होता, ठीक है, तो आज आप ध्यान से देखिए, और ये क्वेश्चन यकीन मैंने बहुत सिंपल है। तो चलिए हम कॉस्ट प्राइस कंसीडर करेंगे, लेट कॉस्ट प्राइस इज 100, हम लोग ऐसा क्वेश्चन में 100 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारा कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक है, उसको 30% प्रॉफिट में इस आर्टिकल को बेचा है, 30% प्रॉफिट में बेचेगा, तो उसका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस ये हुआ, चलिए कलर चेंज करने से ज्यादा अच्छा है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ये है, तो हमारा जो फर्स्ट सेलिंग प्राइस कितना होगा, अगर 30% प्रॉफिट में बेचा तो 130 रुपीज होगा। लेकिन नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है, अगर दिस कॉस्ट प्राइस वर 20% लेस, अगर 20% लेस होता कॉस्ट प्राइस, मतलब हमारा 100 नहीं, समवेयर 80 रुपीज होता, तो चले हम न्यू कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, तो कॉस्ट प्राइस 1 है, तो न्यू कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, न्यू कॉस्ट प्राइस, ठीक है,
न्यू कॉस्ट प्राइस हमारा यहाँ पर, चलिए हम सॉल्व करते हैं। न्यू कॉस्ट प्राइस अभी हमसे बोला 20% लेस, मतलब 100 इंटू 4/5। हम अब जब 4/5 क्यों, देखिए 20% जो लेस बोला ना, 20% को रेशियो में कन्वर्ट करने से हमें मिल जाएगा 1/5, और हमें कम बोला है, कम जैसे लेस का बात होगा तो हम 4/5 कर देंगे, ठीक है। तो हम 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4/5 से मल्टीप्लाई 5 2 देखिए यहाँ में 80 मिल गया। देखिए और 100 जब भी बात होएगा तो आप डायरेक्ट 80 भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको ये मेथड सिखा रही हूँ ऐसा कॉस्ट प्राइस निकालने का, ताकि आपको कोई भी कॉस्ट प्राइस निकालने में आसानी हो। तो हमारा जो न्यू कॉस्ट प्राइस है वो हमें कितना मिल गया, न्यू कॉस्ट प्राइस इज 80 रुपीज, ठीक है। चलिए हम इसे मिटा देते हैं, यहीं पर डायरेक्ट लिख देते हैं हमारा न्यू कॉस्ट प्राइस 80 रुपीज है। ओके, यहाँ पर क्लियर है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, अगर सेलिंग प्राइस इज 10% लेस देन द गेन वुड हैव बीन 50%। अभी बोला गया प्रॉफिट 50%, मतलब 80 जो कॉस्ट प्राइस है ना, इसका ऊपर 50% का प्रॉफिट हुआ, 50% प्रॉफिट। चलिए प्रॉफिट 50% का प्रॉफिट हुआ, अभी न्यू सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, न्यू सेलिंग प्राइस, जो हमारा न्यू सेलिंग प्राइस कितना होगा, चलिए इसे फाइंड आउट करते। देखिए हमारा कॉस्ट प्राइस 50 है, प्रॉफिट कितना बताया गया, न्यू प्रॉफिट परसेंटेज 50, सॉरी कॉस्ट प्राइस 80 है, मैंने टर्म में 50 बोल दिया, कॉस्ट प्राइस हमारा 80 है, न्यू प्रॉफिट परसेंट 50 है, 50 यानी कि रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 1/2 हो जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से हमने सेल 3 रुपए में किया, अगर 2 रुपए कॉस्ट प्राइस है, सेल 3 रुपए, लेकिन हमारा कॉस्ट प्राइस 2 नहीं है 80 है, तो कितना टाइम ज्यादा है, 40 टाइम ज्यादा है, तो सेलिंग प्राइस भी 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 4 3 12, यहाँ पर न्यू सेलिंग प्राइस 120 मिल जाएगा, यहाँ तक ठीक है। हाँ अब चलिए, अब हमारा जो न्यू सेलिंग प्राइस 120 मिल गया। अब हमारा क्वेश्चन में क्या बोला गया, दस इन जो जो कॉस्ट प्राइस अगर कम हो जाता, जैसे कि हमें 80 किया है, एंड सेलिंग प्राइस 10 रुपए कम होता, मतलब अगर उसके बाद सेलिंग प्राइस 10 रुपए कम होता तो प्रॉफिट 50% होता, तो हमने पहले क्या किया, पहले प्रॉफिट निकाल दिया, तो मतलब 10% सेलिंग प्राइस किससे कम होता, जो न्यू सेलिंग, पुराना जो सेलिंग प्राइस था ना, उससे न्यू सेलिंग प्राइस 10 रुपए कम होता। देखिए यहाँ पर अभी हम न्यू और ओल्ड सेलिंग प्राइस का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस कितना होता, रियली 10 रुपए का है, तो हमें मिल गया 10 यूनिट, तो हमें इसमें कुछ और मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं, क्योंकि गिवन यूनिट और मिला वाला यूनिट, देखिए गिवन यूनिट 10 है और मिला वाला यूनिट भी 10 है, तो सिंपली हमें 10 ही मिल गया। तो हमसे पूछा गया है फाइंड द कॉस्ट प्राइस, इस किस्से में कॉस्ट प्राइस हमारा 100 एज इट इज रहेगा। तो सॉरी यहाँ पर तो हमें ऑप्शन गिवन ही नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन ई रख दीजिए जिसमें 100 कर दीजिए, क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस 100 ही है, ठीक है। नेक्स्ट ई, यहाँ पर 100, ठीक है, तो ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर, या फिर अदर कोई भी एक ऑप्शन को चेंज कर दीजिए, क्योंकि मे भी ऑप्शन को टाइप करने में मिस्टेक हुआ है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को हम ऐसा ही सॉल्व करेंगे, यही इसका मेथड है सॉल्यूशन सॉल्व करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। क्या बोला है, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस उसका 80% ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब जो भी सेलिंग प्राइस रहा होगा, सेलिंग प्राइस का 80% ही उसका कॉस्ट प्राइस है। हमारा सबसे पहला स्टेप होगा, हम परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 4/5। अब आप रेशियो को समझिए, रेशियो का हिसाब से अगर मान लीजिए सेलिंग प्राइस 5 रुपए है, तो सेलिंग प्राइस का 80% है उसका कॉस्ट प्राइस, वो हमारा क्वेश्चन बताता है, और 80% के हिसाब से हमारा कॉस्ट प्राइस 4 रुपए होना चाहिए, 4 रुपए, ठीक है। समझिए सेलिंग प्राइस अगर 5 रुपए है तो कॉस्ट प्राइस 4 रुपए होगा, ठीक है। इन दोनों, अब देखिए ये जो 80% है सेलिंग प्राइस का, ये कॉस्ट प्राइस, यही बोला गया यहाँ पर। अभी हमें प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है, अभी इसको प्रॉफिट, पहला चीज है हमें ऐसे क्वेश्चंस को ना ऐसा प्लॉट करना ही मेन सबसे डिफिकल्ट चीज लगता है, अगर आप प्लॉट कर दिए तो आपको आराम से आप प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो, क्यों बोले हमें सेलिंग प्राइस तो मिल गया, कॉस्ट प्राइस भी मिल गया, अब प्रॉफिट तो एकदम चुटकियों का खेल है, कितना प्रॉफिट 1 रुपए का होता, 1 रुपए का प्रॉफिट, प्रॉफिट किस में गिना जाता, हमेशा से प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस में गिना जाता, ठीक है। तो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस में 4 रुपए इंटू 100% मिला है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 25% मिल जाएगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, हाँ होप सो कि आपको ये डाटा को प्लॉट करना आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question, a trader gained 12% after giving a discount of 20% on market price if the article is sold for 704, मतलब 704 rupees, find the cost price।
क्या बोला, ए ट्रेडर 12% गेन करता अगर उसने 20% का डिस्काउंट दिया ऑन मार्केट प्राइस। अगर आर्टिकल को 704 में बेचा गया, कॉस्ट प्राइस कितना होता है। ठीक है, चलिए हम इसको वन बाय वन सॉल्व करना शुरू करते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है 12, ओके, यहाँ तक सी। डिस्काउंट परसेंटेज भी गिवन है 20। अब हमारा पहला ये क्या रहेगा, बोल रहेगा हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब हम इस रेशियो में अगर 3 बाई हमें 20 मिलता है 12% और 20% 1/5 मिलता है। अब आप ऐसे क्वेश्चन को क्या करिए, हमें देखिए सिर्फ सेलिंग सोल्ड सोल्ड बोला है, सेलिंग प्राइस गिवन है, तो हमें पूछा है कॉस्ट प्राइस। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस रेस टू सेलिंग प्राइस रेस टू मतलब मार्केट प्राइस, ऐसा कर दीजिए। अब देखिए, अब आपको इसी से आपको सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। देखिए, अगर मान लीजिए हमारा कॉस्ट प्राइस 20 रुपये रहा और उसको 3 रुपये, यहाँ पर देखिए पहला प्रॉफिट वाला इसमें देखिए, अगर कॉस्ट प्राइस 20 रुपीज है, उसको प्रॉफिट 3 रुपये का होता तो 23 रुपीज में सेल करता। चलो इसको हम प्लॉट करते, कॉस्ट प्राइस 20 रुपये रहा होगा, 3 रुपये का प्रॉफिट हो गया, सेलिंग प्राइस 23। अभी सेकेंड सीनेरियो देखिए, अगर कॉस्ट डिस्काउंट का बताया गया, डिस्काउंट परसेंटेज है, डिस्काउंट हम लोग मार्केट प्राइस में गिनेंगे। अगर मार्केट प्राइस 5 रुपये रहा, उसको 1 रुपये का डिस्काउंट दिया गया, तो सेलिंग प्राइस 4 रुपये रहा होगा ना। तो चलिए हम उसको करते हैं, मार्केट प्राइस अगर 5 रुपये है, 1 रुपये का डिस्काउंट, तो बेचा गया सेलिंग 4 रुपये में। अब यहाँ पर आपको एक डिस्क्रिपेंसी दिखा दे रहा होगा, सेलिंग प्राइस दो अलग अलग वैल्यू मिल गया, तो हम उसको इक्वेट करेंगे। इक्वेट करना तो बहुत ईजी है, हम सबने सीखा है, इधर 4 इधर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी हिसाब से इधर 23 और इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गए ना। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर 4 कलर चेंज कर देते, ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर 4, यहाँ पर 23, यहाँ पर 23, यहाँ पर 4। चलिए हमें एक नया वैल्यू मिल जाएगा, हम उस वैल्यू से खेलेंगे। 4 2 8, न्यू कॉस्ट प्राइस मिल गया हमें। यहाँ पर 23 से मल्टीप्लाई करने, 4 3 12, 4 2 8, 92 मिल गया। यहाँ पर 5 3 15, 5 2 10, 11, हमें मार्केट प्राइस इतना मिल गया। अभी देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने का है, आपका जो सेलिंग प्राइस है ना 804 रुपये बताया है, लेकिन हमें मिला 92 रुपीज, 804 रुपये से ज्यादा है। तो हम इसको हमारा कॉस्ट प्राइस निकालेंगे कैसा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, चलिए कलर एक बार चेंज करते हैं, कॉस्ट प्राइस हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस कितना है 704 रुपये बताया गया, लेकिन हमें कितना 92, तो हमें ऐसा डिवाइड करने से हम इसका टाइम्स मिल जाएगा और हम इसे कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट प्राइस हमें 80 मिल गया। आप इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करने से हमें जो वैल्यू मिलेगा वही हमारा आंसर है। इसे जैसे हम सॉल्व करेंगे हमें करीबन 612 पॉइंट समथिंग मिलेगा। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन एक भी नियर अबाउट भी नहीं है। एक ऑप्शन को यदि हम चेंज कर दें, क्योंकि ऑप्शन समटाइम टाइप होने मिस्टेक हो जाता है, तो आप पहला ऑप्शन को 612 कर सकते हो, तो ऑप्शन ए को करेक्ट कर दीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शंस को देख के पैनिक मत होइए कि आपका आंसर नहीं आया। ऐसे क्वेश्चंस का मेन मकसद है कि आप कॉन्सेप्ट सीखे, कॉन्सेप्ट सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे फर्स्ट थिंग है। उसके बाद ऑप्शंस तो आ ही जाएंगे अगर हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, ए साइकिल इज सोल्ड, ए साइकिल इज सोल्ड एट 16.23% लॉस इफ द सेलिंग प्राइस इज 2500, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर देखिए हमें लॉस परसेंटेज गिवन है 16.2/3% और सेलिंग प्राइस भी गिवन है 2500 रुपीज और हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा गया। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट समझने लगा, जो लॉस परसेंटेज है ना इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। 16/2/3 अगर हम इसे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 1/6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे आपको तो अभी इसको प्लॉट करना आ गया, अभी आप इसको आसानी से बता पाओगे। अगर कोई भी चीज 6 रुपये का कॉस्ट प्राइस रहा, 1 रुपये का लॉस हुआ, तो बेचा 5 रुपये में गया होगा, क्योंकि हमें लॉस बताया तो हम 1 रुपये लॉस में ही बताएंगे। कॉस्ट प्राइस 6 रुपये, सेलिंग प्राइस 5 रुपये, लेकिन एज पर द क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन हमारा सेलिंग प्राइस 2500 है, 2500 है, इस 5 से कितना टाइम ज्यादा है, 500 टाइम ज्यादा है। इसी 500 को हम इस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा जो भी कॉस्ट प्राइस है 3000 हमें कॉस्ट प्राइस मिलेगा। ठीक है, देखिए कॉस्ट प्राइस हमारा ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तभी तो हमें 16/2/3 का लॉस हुआ।
तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप सो कि आपको ये लेक्चर अच्छी लगी। मैंने कोशिश करी कि जितना भी बेसिक और शॉर्ट ट्रिक है मैं आपको बताऊं, और मैंने शॉर्ट ट्रिक से बताया है। सारे के सारे क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व किया है, और शॉर्ट ट्रिक में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक यही होता है कि रेशियो मेथड। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप रेशियो मेथड में महारत हासिल कर लें, इससे आपका हर एक क्वेश्चन, कोई भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड टाइप को लेकर। तो तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।